हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम लोग नीट 2018 ऑर्गेनिक का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है गिवन कंपाउंड का। तो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशंस बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए इसे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा है और एक बात इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये लेफ्ट टू राइट पूछा है। मतलब हमें लेफ्ट से राइट जाना है, यानी कि इन दिस मैनर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा क्या कर देता है, सारा क्वेश्चन तो पढ़ते हैं बट ये लेफ्ट टू राइट वाले जो पॉइंट है ना वो भूल जाते हैं और किसी और को भी टिक कर देते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको आप क्या क्या कर लीजिए कीजिए, हाईलाइट कर लिया कीजिए। तो देखिए यहाँ पे sp2 sp पूछा है। sp2 कहने का मतलब है वो जो कार्बन है वो क्या है, फर्दर 3 जगह से जुड़े हुए हैं। और sp कहने का मतलब है एक कार्बन कंपाउंड 2 जगह से जुड़े हुए हैं। तो यही मतलब कॉन्सेप्ट है कि sp में क्या होता है, ये 2 तरफ से कार्बन जुड़ा होता है, 2 बॉन्ड से, 2 सिग्मा बॉन्ड कहिए, 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और sp2 में क्या होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो अब देखिए एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए ये कार्बन है, ये क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक ये बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ। तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ये क्या हुआ, 3 कार्बन बोलिए, सॉरी 3, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन कंपाउंड, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ। तो इसके जो कार्बन है यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ फ्रेंड्स, sp2 हो गया। और इसके बगल वाले कार्बन को काउंट करें तो यहाँ भी क्या होगा, एक कार्बन से इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक कार्बन इधर। तो ये भी क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड के जुड़े होने से कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। अब देखिए थर्ड वाले कार्बन को इस वाले पे, तो ये क्या है, एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक इधर। तो फ्रेंड्स ये वाला जो कार्बन है ये भी क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या हुआ, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हो गया। तो ये मेरा ऑप्शन कैंसिल हो गया और फर्दर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको थर्ड में क्या चाहिए, sp चाहिए। तो हम क्यों वेस्ट करें पूरा काउंट करके, टाइम वेस्ट करें। तब देखिए अब सेकंड ऑप्शन को करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ भी देखिए 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन 3 जगह से जुड़े हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ इस वाले कार्बन के क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस वाले कार्बन को देखिए जो सेकंड नंबर का, ये भी एक कार्बन से इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक कार्बन इधर। तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। अब देखिए ये वाले कार्बन को काउंट करते हैं। तो एक कार्बन जो है, एक सिग्मा बॉन्ड तो इधर जुड़े हुए हैं। और देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। उसी तरीके से फोर्थ वाले कार्बन को भी काउंट करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन से तो इधर जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन से इधर। तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp। तो अब हमारा आंसर तो आ ही गया, sp2 sp2 sp sp, हैंस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। और मेरा ये थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यही है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, ना कि पाई बॉन्ड को। और हर कंपाउंड में अगर मान लीजिए ये 3 बॉन्ड दिया हो तो ये तीनों बॉन्ड में सिर्फ एक बॉन्ड ही क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। बाकी फर्दर जो ये 2 बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। और एक और मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसको कुछ ये 2 पाई बॉन्ड होगा। अब देखिए हमेशा क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा स्ट्रोंगर होता है पाई बॉन्ड से। ये आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसका अभी तो यूज़ नहीं है बट हाँ कोई और क्वेश्चंस में इसका यूजेज है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। आई होप आप इस हाइब्रिडाइजेशन को समझ में आया होगा। थैंक यू।